गोरी के हाथ में, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, जैसे ये छल्ला। एक समय इस एक्टर को हिंदी सिनेमा के हैंडसम अभिनेताओं में गिना जाता था। दर्शक उनके अभिनय और स्टाइल के दीवाने थे। लग जा गले दिल जुबा कहाँ रोक के चली। इस एक्टर का नाम है संजय खान, जिन्होंने जब से फिल्मों में डेब्यू किया अपनी अदाकारी और स्टाइल से दर्शकों को दीवाना बना दिया था। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज। हालांकि आज के समय में संजय खान की यादें धुंधली जरूर हो गई हैं, लेकिन जब भी कहीं से उन पर फिल्माए सदाबहार गाने सुनाई पड़ते हैं तो एक समय छरहरे और खूबसूरत अभिनेता की याद आती है, जिनके अभिनय में चुलबुलापन था और चेहरे में दिलीप कुमार की रोमांटिक शोखी। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं। 60 और 70 के दशक में एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में देने वाले संजय खान की एक्टिंग का अंदाज बिल्कुल अलग रहता था। वादियां मेरा दामन रास्ते मेरी। उस दौर में हर कोई इस सूटेड बूटेड अभिनेता को बार बार देखना चाहता था, लेकिन बाद के दौर में वह एक के बाद एक करके विवादों में घिर गए। कभी ग्लैमर गर्ल जीनत अमान के साथ शादी को लेकर, तो कभी जीनत अमान की पिटाई करने को लेकर, तो कभी शूटिंग के दौरान आग में बुरी तरह जल जाने के बाद मौत के मुंह से निकल जाने को लेकर वह अक्सर चर्चा में बने रहे। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में काम करने वाले संजय खान एक बार एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए थे और कई महीने तक अस्पताल में रहने और अनगिनत सर्जरी के बाद वह मौत के मुंह से बाहर आए थे। वह सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब रहे थे जब वह बेतहाशा प्यार करने वाली अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान को डेट करने लगे थे और उससे शादी भी कर ली थी। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा तो ऐ दिल। इस वीडियो में मैं आपको फिरोज खान के छोटे भाई संजय खान के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी, लेकिन एक समय अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर छाप छोड़ने वाले इस एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बॉलीवुड में वह पहचान नहीं मिली जिसके वह हकदार थे। उनके हिस्से की भी सुर्खियां बटोरी हमेशा उनके बड़े भाई ने। इस वीडियो में आपको इसी एक्टर के करियर और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में बताने जा रही हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, संजय खान का जन्म 3 जनवरी 1941 को बेंगलुरु में हुआ था। उनके बचपन का नाम शाह अब्बास था। उनके पिता सादिक अली खान काफी संपन्न थे और उनकी मां फातिमा बेगम थी। वह 7 भाई बहन थे: फिरोज, संजय, समीर, शाहरुख, अकबर, दिलशाद और खुर्शी। उनकी जिंदगी काफी अच्छे से बीत रही थी कि अचानक उनके पिता सादिक अली चल बसे। फिर तो घर का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारी फिरोज खान पर आ गई। उन्हें पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। उन्होंने छोटे बड़े कई काम किए। फिर किसी ने उन्हें बंबई जाकर फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी। शुरू में उन्हें बी ग्रेड की फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं ही मिली, लेकिन समय के साथ उन्होंने सर छुपाने के लिए छत की व्यवस्था कर ली और उसके बाद अपने पूरे परिवार को मुंबई बुला लिया। संजय खान को बचपन से ही ग्लैमर की दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करने लगी थी। जब वो महज 12 साल के थे तो उन्होंने राज कपूर की फिल्म आवारा देखी। ये फिल्म उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने फिल्म के कलाकारों से मिलने का फैसला कर लिया। उस वक्त तो वह फिल्म के एक्टर से मिल नहीं सके, मगर उस सिनेमा हॉल के मैनेजर उन्हें प्रोजेक्शन रूम में ले गए और वहां उन्हें बताया कि फिल्म कैसे बनती है। उसी वक्त उन्होंने अभिनेता बनने का निश्चय कर लिया था। लेकिन भाई फिरोज खान ने उनसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह मुंबई वापस लौटे तो उन्हें सबसे पहले हॉलीवुड फिल्म निर्देशक जॉन गुलियरमैन के सहायक का काम मिला।
उस समय गुलियर मैन फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया का निर्देशन कर रहे थे। इसके एक साल के भीतर ही यानी 1964 में चेतन आनंद ने भारत की युद्ध आधारित पहली फिल्म हकीकत में उन्हें ले लिया। इसके बाद जल्दी ही उन्हें राजश्री प्रोडक्शन ने फिल्म दोस्ती के लिए साइन कर लिया। ये फिल्म सुपर हिट रही। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मीना, दोस्ती। इसके बाद उन्होंने 10 लाख और एक फूल दो माली में काम किया जो पारिवारिक फिल्में थी। इसी बीच उन्होंने इंतकाम और शर्त जैसी थ्रिलर मूवीज में भी काम किया। कैसा जादू किया तूने मुझे, ओ जादूगर सैया ले गई। फिर 70 के दशक में उन्होंने मेला, उपासना, धुंध और नागिन जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह की भूमिकाएं की। फिर उन्होंने खुद फिल्में बनाने का फैसला किया और 1977 में फिल्म चांदी सोना बनाई, लेकिन वह बुरी तरह से फ्लॉप रही। 3 साल बाद अब्दुल्ला बनाई, लेकिन वह भी ज्यादा नहीं चली। इससे वह काफी निराश हो गए और कुछ साल तक फिल्मों से दूर रहे और फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपने टीवी धारावाहिक द स्वॉर्ड ऑफ टिपू सुल्तान बनाने की घोषणा की। लेकिन इस शो की शूटिंग के दौरान वे भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। ये बात 1989 की है, जब टिपू सुल्तान की शूटिंग मैसूर के प्रीमियर स्टूडियो में हो रही थी। 52वें एपिसोड का सेट ललित महल पैलेस में लगाया गया था। मुंबई से आए 100 से ज्यादा आर्टिस्ट यहाँ मौजूद थे। 4 फरवरी 1989 को देर रात टिपू सुल्तान की शादी के सीन को फिल्माया जा रहा था। तभी आतिशबाजी के दौरान सेट पर आग लग गई, जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई और संजय खान सहित 25 लोग हादसे में घायल हो गए थे। इस हादसे में संजय खान करीब 65% तक जल गए थे। वह 13 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे और इसी दौरान उनकी कुल 73 बार सर्जरी हुई थी। लेकिन इतनी सर्जरी के बाद भी उनकी स्किन का कलर आज भी वाइट ही है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े हादसे के बाद वह कभी फिर से शूटिंग पर लौट पाएंगे। लेकिन उन्होंने न केवल टिपू सुल्तान धारावाहिक पूरा किया, बल्कि टीवी धारावाहिक जय हनुमान डायरेक्ट किया। इस धारावाहिक में ज्यादातर किरदार मुस्लिम थे। उनकी बेटी फराह खान अली ने इस धारावाहिक के स्टार्स की ज्वेलरी डिजाइन की थी। इसके अलावा उन्होंने द ग्रेट मराठा और 1857 क्रांति धारावाहिक भी बनाए। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी जरीन खान से हुई है। इनके 4 बच्चे हैं, बेटा जायद खान और बेटी फराह, सुजैन और सिमोन है। संजय खान की बेटी सुजैन खान ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ हैं। संजय खान का नाम एक वक्त इंडस्ट्री की सबसे मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान के साथ जुड़ा था। साल 1980 में आई फिल्म अब्दुल्ला में संजय खान और जीनत अमान ने एक साथ काम किया था। इसी फिल्म के दौरान दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता संजय खान जीनत अमान को अपना दिल दे बैठे थे। जीनत अमान भी संजय खान के प्यार में पागल थी। दोनों अक्सर पार्टीज में नजर आने लगे थे, जिसके बाद बॉलीवुड में उनके अफेयर से लेकर शादी तक की खबरें आनी शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि दोनों ने 1978 में जैसलमेर में चुपके से शादी कर ली थी। उस वक्त हर तरफ यही चर्चा फैल गई कि संजय खान जीनत अमान को डेट कर रहे हैं। बात उड़ती उड़ती उनकी पत्नी जरीन खान के कानों तक भी पहुंची। जरीन खान बुरी तरह से टूट गई। उस समय जरीन खान प्रेग्नेंट थी और बेटे जायद खान को जन्म देने वाली थी। जीनत अमान की वजह से संजय खान की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया था। पत्नी जरीन खान ने संजय खान को तलाक तक देने की धमकी दे दी थी। लेकिन अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जीनत अमान दूसरी कई फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गई थी। इस बीच संजय खान ने जीनत अमान को फोन करके एक गाने की शूटिंग करने के लिए कहा, लेकिन डेट्स ना होने की वजह से जीनत अमान ने गाना शूट करने से मना कर दिया। जीनत अमान की ये बात संजय खान को पसंद नहीं आई और इस बात को लेकर वे जीनत अमान पर फोन पर ही खूब गुस्सा होने लगे। संजय खान वैसे भी अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। उन्हें हर बात पर बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता था। लेकिन इसके बाद जीनत अमान संजय खान के घर गईं और वहां जाकर उन्हें पता चला कि वह ताज होटल एक पार्टी में गए हैं।
जिसके बाद जीनत अमान भी वहां पहुंची और उन्होंने संजय खान को मनाना शुरू कर दिया और दोनों में बहस होने लगी। बहस के दौरान गुस्से में संजय खान ने स्टाफ के सामने ही जीनत अमान को मारना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीनत अमान खून से लथपथ हो गई थीं। उन्हें इतने गहरे घाव हुए थे कि सही होने में 8 साल लग गए। इसके बाद उन्होंने संजय खान से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया और संजय खान भी जीनत अमान को छोड़ पत्नी के पास वापस लौट आए थे। आपको बता दें कि संजय खान बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान के चाचा हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान संजय खान की बेटी है। फिल्म एक्टर जायद खान संजय खान के बेटे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जितना नाम संजय खान ने कमाया उतना उनके बेटे ने नहीं कमाया। कुछ साल पहले ही संजय खान की आत्मकथा द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ प्रकाशित हुई, लेकिन वह उतनी हलचल नहीं मचा पाई। अपने समकालीनों से अधिक काम करने के बावजूद उन्हें अधिक लोकप्रियता नहीं मिल पाई। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। संजय खान के बारे में आपके पास अगर और जानकारी है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।